शहर से दूर एक सुनसान गांव में स्थित थी एक पुरानी हवेली, वर्मा हाउस। लोग कहते थे कि वहां रात होते ही चीखों की गूंज सुनाई देती है और हवेली के पास का कुत्ता भी उधर मुंह नहीं करता। एक दिन शर्मा परिवार, राजीव, उसकी पत्नी सीमा और 10 साल की बेटी परी इस हवेली में रहने आ गया। उन्हें सस्ती कीमत पर इतनी बड़ी हवेली मिलना सौदा लग रहा था, लेकिन गांव वालों की खामोशी कुछ और ही बयां कर रही थी। पहली ही रात जब परिवार ने बिस्तर पर पैर रखा, परी ने कहा, मम्मी, वो आंटी कौन थी जो मुझे खिड़की से देख रही थी? सीमा चौंकी। यहाँ कोई आंटी नहीं है बेटा, पर रात होते ही अजीब सी आवाजें आने लगी। चूड़ियों की छनक, पायल की खनक और कभी कभी किसी के रोने की धीमी सिसकियां। राजीव ने सोचा कि शायद ये उनका वहम है, लेकिन अगले दिन जब वे तहखाने में कुछ सामान रखने गए, उन्हें एक पुराना अलमारी दिखा। उसके अंदर एक फटी हुई साड़ी, एक टूटे कंगन और एक पुरानी डायरी मिली। डायरी पर नाम लिखा था, शकुंतला वर्मा। डायरी में लिखा था, भाई ने कहा था जायदाद उसकी है, पर मैं उसकी वारिस हूँ। आज रात वो आएगा मुझे मारने। मेरी आत्मा इस अन्याय को कभी नहीं छोड़ेगी। सीमा का बदन कांप उठा। रात होते ही हवेली की लाइटें झपकने लगीं। परी की हंसी एकदम बदल गई। वो शकुंतला की आवाज में बोल रही थी, मेरा घर, मेरी मौत का बदला कौन लेगा? उस आवाज ने पूरे घर को कंपा दिया। राजीव ने बिना पल गंवाए परी को गोद में उठाया और सीमा का हाथ पकड़कर दरवाजे की ओर दौड़ा। तीनों ने कार में बैठते ही इंजन स्टार्ट किया और बिना पीछे देखे गांव से बाहर निकल गए। पीछे हवेली की खिड़की से एक परछाई उन्हें जाते हुए देख रही थी। सफेद साड़ी, बिखरे बाल, लाल आंखें और चेहरे पर एक अजीब सी शांति। शकुंतला मुस्कुरा रही थी, जैसे कह रही हो, कोई आएगा फिर और कहानी फिर से शुरू होगी।